नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे चीन की। आप सोच सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, आखिर छत्तीसगढ़ की चीन के साथ क्या संबंध है। वैसे एक संबंध तो है। सन 639 को चीन के एक आदमी हमारे श्रीपुर तक, जो महासमुंद जिले में अभी है श्रीपुर, वहां आए थे पैदल चीन से छत्तीसगढ़ तक। पर आज हम वैंगसांग की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीन की छत्तीसगढ़ दौरे की भी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जिस हिसाब से चीन के सामानों का बहिष्कार की बात उठी, क्योंकि डोकलाम में या फिर हम देखें कवालन में जिस हिसाब से विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी, हमारे सैनिक शहीद हुए, उसका आंच छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि वो चीन से ज्यादा नजदीकी रिश्ता रखते हैं। इसकी राजनीतिक परिणाम क्या होगा और क्या वाकई हम चीनी सामान का बहिष्कार कर पाएंगे? आखिर इसका क्या परिणाम होगा? इन सारी बातों को लेकर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है अजय साहू, कांग्रेस के सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित चिमनानी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और साथ रहेंगे अमर परवानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमर परवानी जी के बारे में एक बात और भी कर दूं, इन्होंने लगातार चीनी सामानों का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। मैं चर्चा को सीधा शुरुआत कर रहा हूं और अमर परवानी जी से ही जानना चाहूंगा, आखिर चीन से इतने नफरत क्यों है कि आप चीनी सामान का लगातार विरोध कर रहे हैं? अमर परवानी जी। जी प्रकाश जी, धन्यवाद। एक्चुअली आप देखेंगे कि जो चीन हिंदुस्तान के साथ व्यापार करता है, उससे जो पैसा अर्न करता है, उसको फिर हमारे देश के अगेंस्ट में वो चीजों को उपयोग करते हैं। उस पैसों का वो सबसे, क्योंकि और भी देशों से इंपोर्ट होता है, लेकिन कभी ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती कि जर्मनी हिंदुस्तान के अगेंस्ट में किसी टेररिस्ट को या कहीं जगह पे फंडिंग हो रहा है, या पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, या यूएस फंडिंग कर रहा है, या और कोई कंट्री फंडिंग कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो चाइना के विरोध हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, और ये सबसे मुख्य एक बात परवानी जी, परवानी जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था। थिरुपुर भारत का सबसे बड़ा, जहां पे होजियरी का काम होता है, कपड़े का काम होता है, तमिलनाडु में है। वहां कहा गया हर कपड़े में कोई ना कोई ऐसा सामान है जो चीन से आयातित है और जो उसके बगैर हम नहीं कर सकते। क्या हम इतने निर्भरशील हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यही कहा जाता है कि चीन का सामान ऑटोमोबाइल में भी काफी रहता है। क्या यह सच है? अमर परवानी जी। प्रकाश जी, मैं आपसे 2 मिनट लेता हूं, पूरा एक बगैर रुके। देखिए, हम लोग अभी इसका जो विरोध स्टार्ट किए हैं, अभी जो रिसेंट जो घटनाएं हुई है, इसमें हम लोग अपने हिंदुस्तान, अपने प्रदेश, अपने जिला, अपने तहसील के जो लोकल सामान है, उसको हम लोग ऊपर लेके आना चाहते हैं। इसका हम लोगों ने एक अभियान भी चालू किए, भारतीय सामान हमारा अभिमान। ये हम लोग स्लोगन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप पीछे आज से 2001 में जाते हैं, तो चाइना से जो टोटल इंपोर्ट होता था लगभग $2 बिलियन का था, जो लगभग पिछले 3 साल पहले तक करीब $76 बिलियन का ये बिजनेस पहुंच गया। लगातार हम लोग के विरोध करने के कारण और जो जन जागरूकता अभियान हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उससे ये $76 बिलियन से $70 बिलियन का आ चुका है। अभी हम लोगों ने इसको टारगेट किए हैं कि आने वाले दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ का कम करेंगे। मतलब अभी 5.25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है, उसको 4.25 लाख करोड़ में लेके आने का लक्ष्य रखें। इसमें हम लोग का एक रिसर्च बोर्ड, हम लोग की एक टीम होती है जो रिसर्च करती है। इसमें 3000 आइटमों का उन्होंने लिस्ट निकाला है, जिसमें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाने के पहले हम लोगों ने क्या वर्किंग की है, जो चाइना से इंपोर्ट होता है उसको 4 सेगमेंट में बांट दिए। एक फिनिश गुड्स इंपोर्ट होता है, एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, तीसरा स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल किसी का भी हो, और चौथा टेक्नोलॉजी होती है।
तो हम लोगों ने जो पहला हम लोग जो जन जागरण अभियान चालू किए हैं, इसमें 3000 आइटम है जिसकी हिंदुस्तान में ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद वहां से सामान इंपोर्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने पहला टारगेट उसके ऊपर किए हैं, जिसमें 500 आइटमों की लिस्ट को हम लोगों ने पूरा वायरल भी किए हैं। तो अभी हमारा जो टारगेट है, जैसे टायर है, अभी यहाँ पे हिंदुस्तान में MRF, JK बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती है। उसके बाद चाइना से टायर इंपोर्ट हो रहा है। तो ऐसे बहुत, जो आप कपड़े की बात किए या आपने जो होजरी की बात किए, जब मैंने इसमें हम लोग अध्ययन किए, अभी ये स्थिति हो गई है कि कपड़े का रॉ मटेरियल हो, कपड़ा हो, चाहे फिनिश्ड हो, पूरा चाइना से आ रहा है। मतलब इतनी ज्यादा डिपेंडेबिलिटी पिछले 10 साल में किसी ने भी। ठीक है अमर जी एक सेकंड, ठीक है मैं, ठीक है, हाँ ठीक है अमित जी, मेरा एक सवाल है आपसे। बीजेपी अगर कह रही है, इस बात की समर्थन कर रही है कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, यहीं पे एंट्री नहीं देना चाहिए, तो फिर उसको आयात के लिए हम अनुमति क्यों दे रहे हैं? देखिए होता जी, ग्लोबलाइजेशन के दौर में अनुमति तो सबको रहती है, लेकिन अपने देश की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे हम लोगों के माध्यम से इन चीजों के उपयोग में कमी कर सकें। जैसा अमर जी कह रहे थे, वैसे ही भावना पूरे देशवासियों की, और ये मंशा बड़ी स्पष्ट मंशा सरकार की भी है। इसीलिए हमारी सरकार ने वोकल फॉर लोकल का नारा दे दिया है, और आत्मनिर्भर पैकेज जो कांग्रेस को समझ में कभी नहीं आया, इसी दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है जिससे हम इस चीज को मात दे सकते हैं। अब ऐसे कौन से और स्टेप हैं जो हमारी सरकार ने उठाए हैं? 2015 में सबसे पहले हमने, आते ही 2014 में सरकार आई, 2015 में हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चालू कर दिया होता जी। ये ऐसी ड्यूटी होती है जो बाहर की चीजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए लगाई जाती है। आज हम जब देखते हैं तो वाणिज्य मंत्रालय ने हमारे ना सिर्फ आह्वान किया है और ऐसा सलाह नहीं दिया है कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि आदेश दे दिया है कि ऐसा करना ही होगा। जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें बड़े अक्षरों में आप नाम लिखिए कि वो कहां बना है। चाइना इसमें भी चाल चल रहा था। 200 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के लिए हमने फॉरेन के कॉन्ट्रैक्टर्स को मना कर दिया कि आप नहीं उसमें कर सकते। 240 करोड़ का रेलवे का प्रोजेक्ट था, वो हमने कैंसिल कर दिया है चाइना से। इस प्रकार के अनेकों चीजें हम 2014 से उठाते आ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जहां भारत में 2 मोबाइल कंपनियां हुई करती थी, आज सैकड़ों कंपनियां मोबाइलों की भारत में ही हैं, और हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, और उस पर न सिर्फ हम बात कर रहे हैं बल्कि कदम भी उठा रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी विदेशी कंपनी के साथ हमारी करार होती है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात होती है। तकनीक हमारे पास नहीं होता और पेटेंट का जमाना है। जब रसिया बनने से पहले, मैं दर्शकों को बता दूं, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका, यानी कि जब उदारीकरण से पहले रसिया में, तब वो USSR था, उस वक्त की स्थिति ये थी, आपको अगर एक टॉर्च लाइट चाहिए तो आप जाइए दुकान में और एक टॉर्च लाइट मांगिए, वो सीधा सामान पैक करके दे देगा। वहां आपके पास विकल्प नहीं रहता था कौन सा सामान लेना है। अगर देश में विदेशी कंपनी आए, देश की रहे, कंपटीशन हो, तो सस्ते में भी चीजें मिले और बेहतर तकनीक मिले। अजय साहू जी, मेरा सवाल यही आपसे, क्या हम ये विदेशी और देसी के चक्कर में वही तकनीक जो आज हमारे पास बेहतर तकनीक मिल रहा था, उसको हम छोड़ देंगे? आखिर क्या बात है, क्या करना है हमको? क्योंकि हमने लंबे समय तक एम्बेसडर और फिएट में घूमे। आज जब बड़ी गाड़ी आई तब लोगों को समझ में आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूरोप पे अगर 6 एयरबैग लग सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो भारत में BS6 की क्यों लागू नहीं हो सकती, तब हमारे कंपनियों ने लागू किया। अजय साहू जी क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी कंपनियां हैं और जिस तरीके से सुविधाएं देती हैं तो उसका जो लाभ तो मिलता ही है, लेकिन उसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है। भारतीयों में जिस तरीके से एक आदत है किफायत चीजें लेने की, तो इसको भी इस तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन रही बात चीन की जो कंपनियां हैं, उसको यहां पर बैन करने की जो बातें आ रही हैं, वो तो सरकार की तरफ से दावे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हीं कंपनियों से ये फंडिंग भी करवाती हैं। और तो और सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा बनी है, उसका तक का ठेका इन्होंने दिया है चीनी कंपनियों को। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, डॉक्टर रमन सिंह,
22,000 करोड़ रुपए निवेश कराने के लिए चाइना गए थे, वहां एमओयू किया, खर्चा सरकारी खर्चा किया और पूरा घूम फिर कर आए। कितनी चाइनीज कंपनियां आई हैं यहां, क्या हो पाया नहीं हो पाया, कोई जानने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। उसी तरीके से बाल्को में जिस तरीके से चिमनी बनाने का काम शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ के लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। उन चीनी कंपनियां जो ठेकेदार जो चाइनीज बनकर आए थे, उन्होंने यहां पे लोगों की आहुतियां दे दी। ये भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम ये किया, भी छत्तीसगढ़िया आपके पास हम छत्तीसगढ़िया जो प्रोडक्ट है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है अमर परवानी जी, मैं अमित जी आपके आने से पहले एक सवाल मैं अमर जी से ले लूं। क्या कदम अमर जी कौन से छत्तीसगढ़िया प्रोडक्ट आगे बढ़ाए गए? नहीं मैं एक सेकंड आ रहा हूं। अमित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमर परवानी जी, जिस तकनीक की बात की जा रही थी कि बाल्को का जिक्र किए, लगभग छत्तीसगढ़ में जितने पावर प्लांट हैं, जो इंटरनेशनल बिडिंग होती है, ग्लोबल टेंडर होता है, उसमें जो कंपनी आया उसी हिसाब से होता है। तकनीक में चाइनीज टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अब अगर हम चाइना के बहिष्कार की बात करें तो क्या वो तकनीक को हम छोड़ दें, अपने देश की या किसी और देश की तकनीक को ले ले, क्योंकि वो भी तो पेटेंट है, संभव है क्या? प्रकाश जी देखिए, इसमें ये जो चाइना की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कॉज रूट क्या है, वहां से हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पिछले 10-15 साल से जो नियम केंद्र शासन ने बनाना चाहिए था, जिस प्रकार से हमको यहाँ ड्राइव करना था, वो ड्राइव नहीं हुआ है। आज $2 बिलियन से $70 बिलियन आने में उन्होंने 19 साल का वक्त लगाया उनको ट्रेवल करने में। तो इसमें एक हर लेवल में, इसीलिए हम लोग जो भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम लोग एज अ हिंदुस्तान कई चीजों में बहुत पीछे हैं। अभी आप सुन के ताजुब होगा कि मोबाइल का स्क्रीन है, मोबाइल का चार्जर है, वो एलईडी जो टीवी आती है, जितने भी टीवी मैन्युफैक्चरर हैं हिंदुस्तान में, यहाँ ऑलमोस्ट 80-90% मैन्युफैक्चर खाली असेंबल कर रहे हैं, बाकी पूरा सामान चाइना से आ रहा है। तो हम लोग ने जाने अनजाने में एक डिपेंडेबिलिटी हो गई है। जैसे उद्योग में एक हमारा अभी तक क्या होता है, एक हम एक्सपोर्ट के लिए बहुत बेनिफिट करते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक यूनिट लगाता है कि अंबिकापुर में ये चाहिए, रायगढ़ में ये चाहिए, जगदलपुर में चाहिए। अभी हमको मैपिंग करना चाहिए कि चाइना से, और जो गवर्नमेंट के पास है वो मैपिंग करना चाहिए कि क्या क्या सामान हमको आ रहा है। ठीक है, और उस सामान को हिंदुस्तान में हम जो वहां से प्रयास कर रहे हैं कि जो चाइना में छोड़ के जा रहे हैं उनको हिंदुस्तान में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बनिस्पत हेलो, हमारे पास बहुत बड़े बड़े यहाँ पे उद्योगपति हैं जो इंपोर्ट हो रहा है, उसमें हम सरकार क्या सुविधाएं दे कि उस सामान को हम हिंदुस्तान में बनाना चालू करें, इसकी मुहिम चलनी चाहिए। ठीक है, चीनी सामान का बहिष्कार का जो नारा है, क्या वो खोखला है? इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी। समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए। अमित जी, जैसे अमर परवानी जी कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे चीजों का असेंबल करके खुश होते हैं कि उस पे हमने ये देश पे बना, दरअसल उसका जो मेन चीजें आती है, जो रॉ प्रोडक्ट होती है, वो चाइना से ही इंपोर्ट होती है। क्या कहेंगे फिर हम जिस नारा दे रहे हैं आत्मनिर्भर की, और जो आप आरोप लग रहा है कांग्रेस को कि उनको समझ नहीं है, ये बातें तो विरोधाभास हो गया। नहीं होता जी, 70 साल की जो डिपेंडेंसी है, क्या आप हम ये मान सकते हैं कि वो एक दिन या एक साल में उसको दूर किया जा सकता है? मैंने क्रमवार बताया कि हमारी सरकार 2014 में आई और 15 से हमने इस पे काम करना चालू हो गया। आज 2020 चल रहा है। अभी मैं अजय भैया को सुन रहा था, मैं 2-3 विनम्र प्रश्न पूछता हूं और मेरा अनुरोध है, इसका जवाब जरूर देंगे। ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन देने के बाद भी लगातार, जो अमर परवानी जी बात कर रहे हैं, ये व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी से तरक्की से क्यों भारत में बढ़ता गया? 10 साल यूपीए की सरकार थी, अभी क्यों नहीं बैन किया उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स को? अजय जी बताएं कि उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स पे कब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? अजय जी बताएं कौन से कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल किए हैं? वो तो उनके साथ व्यापार भी करते रहे और राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा भी लेते रहे।
आज छत्तीसगढ़ में बैन कर दिए क्या आप? नहीं सर, मैं 10 सेकंड पूरी करूंगा, प्लीज मुझे मौका दीजिए। आज छत्तीसगढ़ में क्या इन्होंने छत्तीसगढ़ी प्रोजेक्ट को बढ़ाना है तो कौन सा प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं बता दें, और कैसे बढ़ा रहे हैं, और चाइना का सामान छत्तीसगढ़ में क्यों बैन नहीं किया है? आपके प्रधानमंत्री, आप ही के पार्टी के प्रधानमंत्री बस चढ़ के गए थे लाहौर, बदले में कारगिल हुआ। क्या हमने पीओके से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो हमारे कश्मीर को कब्जा करके रखा है पाकिस्तान ने, उससे आम खरीदना, उससे सेब खरीदना, उससे ड्राई फ्रूट खरीदना हमने बंद कर दिए क्या? अगर वो बंद नहीं किए तो फिर ये बात क्यों उठ रही है? सर सर होता जी बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। इसका जवाब तो अजय जी देंगे, क्योंकि अजय जी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह ने 22,000 करोड़ का एमओयू क्यों साइन किया। तो ये तो अजय जी को समझना चाहिए ना कि केंद्र में उनकी सरकार थी तब यूपीए की, तब आपने बैन नहीं किया था, और ग्लोबलाइजेशन में बिजनेस होता है इसीलिए उसको आप ही की सरकार थी। तो अजय जी इसका जवाब दें, उन्होंने रेस किया था। सर आप ही की अटल बिहारी वाजपेयी की मेरा ये कहना है लाहौर गए 22,000 करोड़। अरे सर इन्होंने, अजय जी ने कहा ना डॉक्टर रमन सिंह का सवाल अजय जी उठाया ना, पूरा 22,000 करोड़ का एमओयू क्यों हुआ वो पूछ रहे हैं, तो वो समझे ना। 70 वर्ष में चाइना की हिम्मत नहीं होती है। अरे सर हमारे विनम्र प्रश्न का करारा जवाब सुनिए, गलवान आपने दे दिया, हम प्रश्न पूछते हैं तो आप राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करते हैं। अरे ये गलत, किसने कहा गलवान दे दिया है? वो सबके सामने है, वो सबके सामने है। ये बात आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं, आरोप के बदले आरोप नहीं बढ़ने दूंगा। सरकार में है, अजय जी प्लीज बताइए गलवान किसने दिया? होता जी आपसे आग्रह है आप स्पष्ट करिए। सरकार में है, आपको जवाब देना पड़ेगा। एक कांग्रेस को नहीं करने देंगे। गलवान किसने दिया? आपके पास क्या तथ्य है? डिबेट आगे नहीं बढ़ेगा। सुन लीजिए, गलवान किसने दिया? ये झूठ क्यों बोल रही है कांग्रेस? बयान आता है गलवान किसने दिया? नहीं, गलवान किसने दिया? क्या तथ्य है? सरकार की गलवान भारत का हिस्सा है तो उल्टे आपको तथ्य प्रस्तुत करिए। आप कैसे बोल रहे हैं? हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा है कि गलवान भारत का हिस्सा है। आपको सेना के अध्यक्ष पर भरोसा नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा है गलवान भारत का हिस्सा है, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, सेना पर भरोसा नहीं है। मोदी जी के लोग उनको प्रतिबंधित करने का काम करते हैं। अरे वो जो पत्रकार है, ये तो डबल विंडो करके सुनना चाहिए। वो क्यों इतना प्रदेश के मुख्यमंत्री से इतना भयभीत है? क्यों? क्या उसके आका के बराबर का कद हो गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का? कितना घबराना पड़ रहा है उनको? नहीं। चिमनानी जी, भागने से कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए, आपने जो व्यक्ति तनख्वाह में रखा है वो आदमी क्या किसी प्रदेश के व्यक्ति से, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरीके से? मैं मेरे प्रोड्यूसर से कहूंगा दोनों को एक ही विंडो पे लाए। आपके भागने से हम दोषी नहीं हो जाएंगे। दोनों को एक ही विंडो पे रखे। अमित चिमनानी सर जी मैं आग्रह करता हूं होता जी से भी कि ये स्पष्ट किया जाए कि गलवान, लेकिन इनकी सरकार गलवान भारत का हिस्सा कैसे नहीं है? कांग्रेस क्यों झूठ बोल रही है? राजनीति करने का काम ये कांग्रेस क्यों झूठ बोल? नहीं होता जी स्पष्ट करिए। आपको स्पष्ट करना होगा सर आज कि गलवान में क्या चीन ने अतिक्रमण कर लिया है? क्या आपके चैनल के पास इसका प्रमाण है क्या? अरे सर आप भी स्पष्ट कर दीजिए। और अजय जी आपके इस राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, स्पष्ट करें कि सेना अध्यक्ष ने कह दिया हो गया है, सेना अध्यक्ष ने कह दिया है, लज्जा नहीं आपको सेना अध्यक्ष पर भरोसा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का भरोसा नहीं है, शर्म आपको आनी चाहिए। आप लोग झूठ बोलते हैं चिमनानी जी, आप लोग ये कहलवाना चाहते हैं कि चीन की सेना भारत की सेना भारी पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात मुझे दोनों बीजेपी और कांग्रेस बताए, एक राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं और एक केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं। अमित जी एक बात, झूठ क्यों बोल रही है? नहीं ठीक है। केंद्र में अमित चिमनानी जी, अजय साहू जी पूछता है कि चीन में भाई सीमा मेरा सुरक्षित है कि नहीं? मेरा एक सवाल है, मेरा दोनों से एक सवाल है। एक केंद्र में नेतृत्व करता है, एक राज्य में। क्या बात करते हैं आप? तो ठीक है ना सर ठीक है ना। आप जो राजनीतिक रूप से बयान दे रहे हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए, ये अगर आपका राजनीतिक बयान है तो केंद्र सरकार क्यों उस पर पाबंदी नहीं लगाती आयात पर, इस देश की इंपोर्ट पर? यही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि देश पे
इंपोर्ट का जो रेस्ट्रिक्शन लगेगा, पाबंदियां लगेगी, वो भारत सरकार द्वारा। तो वही तो पूछ रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? प्रकाश जी, हाँ, केंद्र सरकार ने बोलिए। चीनी वस्तुओं को न खरीदने का फरमान किया जारी। कैट के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान को मिला भारत सरकार का साथ। केंद्रीय उपभोक्ता सर एक चीज मुझे बताइए, एक सेकंड, ठीक है। मैंने बताया कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जब कांग्रेस पार्टी ने चीन को दे दी, उसके बाद भी व्यापार जारी रहा था। इसका कारण यही है कि ग्लोबलाइजेशन और WTO की कुछ पाबंदियां रहती है, लेकिन हमारे पास दूसरे तरीके बहुत हैं जिसके साथ हम चल रहे हैं, और हमने सारे ऐसा पैरामीटर्स तय कर लिए हैं जिससे हम चीन के सामान का कम से कम उपयोग करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से अजय जी और कांग्रेस पार्टी को एक आग्रह करता हूं कि गलवान भारत का हिस्सा है, और कांग्रेस अगर सेना अध्यक्ष की बात नहीं मान रही है तो तथ्य रखे और बताए कि भारत की सेना पर वो कब बोले सर? डिबेट्स में झूठ न बोले सर अजय, आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों अमित जी, से आग्रह है। एक सेकंड, अमित जी एक सेकंड, अमित जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, अजय जी एक सेकंड, अमित जी कहीं पे भी अजय साहू या कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है कि गलवान भारत का हिस्सा नहीं है। ये कहीं नहीं कह रही है, ये कहीं नहीं कह रही है। सर बोला तथ्यों को अगर मैं स्पष्ट कर दूं, अभी बोला अजय जी ने, वो बिल्कुल नहीं कहा। सर भारत की जमीन को, झूठ को जोर से बोलना भारतीय जनता पार्टी का काम है। यही देखिए वो नहीं, भारत का हिस्सा नहीं है नहीं बोले, वो कह रहे हैं कि आपके आप कर लीजिए, जांच कर लीजिए, आप जांच कर लीजिए। सर एक चीज कह रहे हैं सर, वो जो चीज कह रहे हैं आप चीजों को समझे। सर गलवान पे आप भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो भारत का हिस्सा है उस पे भारत का ही सार्वभौमत्व है, इसको कोई छीन नहीं सकता। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इस देश की जमीन को छीन सकता है। पर मेरा सवाल जो है सर, बहुत बढ़िया, हमने छत्तीसगढ़ की बात कर रहे, तो छत्तीसगढ़ में जो इसकी आंच दिख रही है उसको कैसे हम क्या प्रतिकार कर सकते हैं, यही मेरी सवाल है सर। चिमनानी जी क्या है, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मॉल की चीजें, ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ की चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग लगातार ये स्लोगन चला रहे हैं। सर मेरे ऊपर पर्सनल बात मत करिए सर, आप जवाब दीजिए। आप लोग को जब जवाब नहीं मिलता आप पर्सनल बात करने लग जाते हो। बनाए गए, अरे सुन लीजिए, मैं कहां से सामान वन विभाग के आउटलेट में जाइए, और जो छोटी छोटी जो सरकार की आउटलेट है वहां जाकर आप प्रोडक्ट देखिए, किस स्तर प्रोडक्ट वहां पर मिल रहे हैं। इसको आपको जाना पड़ेगा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर, नहीं है। अरे सर में आपने कुछ किया नहीं है। अमित जी, अजय जी एक सेकंड, अरे ठीक है, आज तो समय हो गया है। अमित चिमनानी जी, अजय साहू जी, अमर परवानी जी, तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद दूंगा। सीमा कहीं पे भी हो, हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ देश की सीमा से दूर है, लेकिन उसकी आंच अगर सीमा में कहीं पे भी उत्तेजना हो, अगर वहां पे जंग की जैसी स्थिति हो, तो उसकी आंच देश के हर हिस्से में आता है और हर व्यक्ति उसका पुरजोर विरोध करता है। देश की सार्वभौमत्व पर, देश की अखंडता पर, एकता पर किसी को आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं है। यह भारतवर्ष है। बट उससे बड़ी सवाल है, क्या हम चीन के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं राजनीतिक रूप से या सरकार के रूप पे, या यह केवल राजनीतिक फुटबॉल है? हर एक राजनीतिक दल दूसरे के गोल पोस्ट पे इसको दागना चाहता है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या सरकारों का कदम उठाते हैं इस मुद्दे को लेकर। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर, नए मुद्दे को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।